भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम ज्येष्ठ मास के चौथे अध्याय के बारे में सुनेंगे। तो पंचांगनी साधक विधान महात्म्य में ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा करने वाले की कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब से कब तक करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैव्य पद को प्राप्त हुई और उसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, ये सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोककुल रहीं, अर्थात शोक में रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों ने भृग ऋषि कहने लगे, जो भृगु ऋषि थे, वो कहने लगे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर को आए और पुण्यावाहन वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करके संविधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उसका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठ करके सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को जब तक कि सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही देखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस व्रत को करें और ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत को प्रतिमास करती रहीं। इस व्रत के प्रस्ताव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और फिर खुद शिवजी महाराज बंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने बंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को आलिंगित किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। उसके बाद श्री शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। फिर स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधक व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत कब और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अनेक मनुष्यों के द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पा करके अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। और इस तरह से अध्याय 4 संपन्न हुआ। अब बात करेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 5 की। तो अध्याय 5 में रंभा व्रत महात्म्य ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, स्वतः ही आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे तथा पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी के समीप बैठी थी और कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो और हे कृपानिधि, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे नीलज,
बकरे के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मृण, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे बरान ने इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करके नियम में तत्पर रहकर नित्य पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरदान, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और पूरक जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री ने अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य सुख और संपन्नता अक्षय यानी नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्म सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। फिर शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत विधि मुझसे कह दो। अच्छा, और साथ में वो ये भी बोली, रंभा व्रत विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर में केला का पेड़ लगाएं। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से बासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। शेषोपचार विधि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और स्वयं भविष्य भोजन कर गीत बात पुराण कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात विसर्जन कर पार न करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवें। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने तीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इसके आगे की कथा अब अध्याय 6 में करेंगे। अब आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। अध्याय 6। अध्याय 5 संपन्न हुआ। अध्याय 6 में रंभा व्रत का आगे का महात्म्य पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और क्या किसी ने पहले यह व्रत किया है। तब शिव जी ने कहा कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित धनी अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थिर होकर अनेक व्रत तथा दान करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। कुछ समय पश्चात विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचरने लगा और इस सुंदर कन्या को किसको दें,
इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाने के बाद भी जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर उसने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा स्वरूपवान और कोई भी नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एक चित्र करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी और शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित पूर्वक सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण संविदा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने आकर निगल लिया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए। सूर्य अस्त होने के पश्चात उसके सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थलों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर के रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती रही। किसी दिन देव योग से वहाँ पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इसके पश्चात प्रसन्न नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो और विधि विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। फिर नारद जी ने आगे कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथन अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्म जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं। हे ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी ने इस ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा आभूषणों तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। स्कंद जी पार्वती के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। इस तरह से श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य में वर्णन 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 7 की। अध्याय 7 में हम सुनेंगे व्रत का उपवास का वर्णन। तो इस तरह से ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि
मासों उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा स्कंद मूल फल खा करके रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, आचार विचार के साथ युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। स्वच्छ पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगलवार का स्नान करना चाहिए, मंगल स्नान करना चाहिए अर्थात बहुत सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में। पूजा स्थान में पुण्य वाचन करें, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंच रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्माद मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वारा से शोभित पुष्पों का मंडप बनाएं, केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला करके भात ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन करवाएं। गीत वाद निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें और नित्य नियम के करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने के बाद 5 ब्राह्मणों को ऋक्वेजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवें। शर्करा, घृत, तिल और खीर की 108 आहुति मंत्र से देवें। तत्पश्चात पूर्वाहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गायों का दान दें, छाता जूता दान करें, जल का दान करें। इस प्रकार के जो दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं तो करवाएं। दक्षिणा देकर के उनको प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु जी की प्रतिमा है वह अपने गणों को यह मंत्र पढ़कर दे दें। वो ऐसा देते हैं कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोतीय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर के व्रत का पालन करें। जो मनुष्य जब तीतर में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांचित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। सबसे पहले तो सहपातिक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गायों का दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गायों के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि करें और श्रेष्ठ कर्म करके श्री विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी भी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है। जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब कुछ किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस तरह से अध्याय 7 समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। फ्रेंड्स, ये थी अध्याय 7 की कथा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अध्याय 8 में नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।